अस्सलाम वालेकुम। स्टडी लर्निंग में खुशामदीद। आज हम फिज़िक्स नाइन्थ का तीसरा लेक्चर पढ़ रहे हैं, जिसमें हम आज चैप्टर नंबर 1 के फिजिकल क्वांटिटी मेजरमेंट्स में स्क्रू गेज के ऊपर बात करेंगे। स्क्रू गेज होता क्या है? स्क्रू गेज इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ यूज टू मेजर स्मॉल लेंथ एंड विद एक्यूरेसी ग्रेटर दैन वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर से भी छोटी छोटी चीज़ों को मेजर करने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल होती है उसको स्क्रू गेज कहते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। ठीक है, ये आप इसको कह सकते हो कि व्हाट इज स्क्रू गेज और स्क्रू गेज इस्तेमाल क्यों होता है। अ सिंपल स्क्रू गेज कंसिस्ट ऑफ यू शेप्ड मेटल फ्रेम। यू शेप्ड मेटल फ्रेम, ये यू की शक्ल से बना होता है मेटल फ्रेम। उसके अंदर आपके पास एक मेन स्केल है, लॉक है, स्पिंडल है, स्टड है। इस एरिया के दरमियान में आप जिस चीज़ को मेजर करना है वो आती है। सर्कुलर स्केल है और ये थिम्बल है। A simple screw gauge consists of U-shaped metal frame with metal stud at its one end, as shown in figure 1.9. A hollow cylinder or sleeve has a millimeter scale over it along a line called index line parallel to its axis. The hollow cylinder acts as a nut. ये जो hollow cylinder है ये as a nut करता है, एक्ट करता है। ये जो hollow cylinder और sleeves जो हैं ये नट के तौर पे काम करता है। इसको हम यहाँ से घुमाते हैं तो ये इट इज़ फिक्स्ड एट द एंड ऑफ यू शेप्ड फ्रेम ऑपोजिट टू द स्टड। स्टड जो है फिक्स पॉइंट है, ये एज अ नट के तौर पे घूमता है। लॉक हम से उसको रोक देते हैं और अगर लॉक खोल के घुमाएं तो वो घूम जाता है। अ थिम्बल हैज़ थ्रेडेड स्पिंडल इनसाइड इट। थिम्बल क्या होता है जी? थिम्बल के अंदर थ्रेडेड स्पिंडल, थ्रेडेड मतलब लाइनों वाला है। एज द थिम्बल कंप्लीट्स वन रोटेशन द स्पिंडल मूव्स 1 मीटर अलॉन्ग द इंडेक्स लाइन। ये थिम्बल को घुमाते हैं, थिम्बल एक रोटेशन कंप्लीट करता है तो ये जो स्पिंडल है ये 1 मिलीमीटर आगे जाता है। मतलब 1 मिलीमीटर आगे पीछे मूवमेंट जो है इस थिम्बल के साथ कंट्रोल की जाती है। द डिस्टेंस इज कॉल्ड द पिच ऑफ स्क्रू गेज। ये जो 1 मिलीमीटर है, it is because the distance between consecutive threads on spindle is 1 meter. This distance is called the pitch of the screw gauge. ये एमसीक्यू जाता है, व्हाट इज द पिच ऑफ द स्क्रू गेज, तो 1 मिलीमीटर इज द पिच ऑफ द स्क्रू गेज होती है। दिस थिम्बल हैज़ 100 डिवीजन अराउंड इट वन एंड। ये जो थिम्बल है इसके एक साइड पे 100 डिवीजन्स हैं। इट इज़ सर्कुलर स्केल of the screw gauge. As thimble completes one rotation, 100 divisions pass the index line and thimble moves 1 मिलीमीटर along the main scale. मेन स्केल पे 1 मिलीमीटर मूव करता है। जब ये 100 ये लाइन ज़ीरो से दोबारा से पूरी घूम के 100 पे आके फिर से ज़ीरो पे आती है, मतलब एक पूरी जो रोटेशन होती है उसके 100 जो स्मॉल स्केल्स हैं वो जाते हैं। Thus, each division of circular scale crossing the index line moves the thimble through 1/100th millimeter. So, 0.0001 millimeter on main scale is the least count of the screw gauge. जो मिनिमम इसके अंदर वैल्यू है वो एक, जिसका 10-100 में से जो एक है वो मूव करिए, सब 100 मूव करती हैं तो वो 1 मिलीमीटर बनाती हैं। 1 मिलीमीटर, इसको मैं आप लोगों को बोर्ड पे ज़रा बता दूँ। 1 मिलीमीटर किसके बराबर होता है? 100 वो जो लाइंस हैं ऑन सर्कुलर स्केल, तो 1 लाइन किसके बराबर होगी? 1/100, दैट मीन्स 0.01 मिलीमीटर। तो ये बस 0.01 मिलीमीटर क्या है? यह है लीस्ट काउंट है स्क्रू गेज का, कि हम उसको मिनिमम क्या, मेरे जितने आपके पास स्केल होगा इसको हम जब 100 लाइन हैं तो हम इसको एक लाइन भी तो मूव करा सकते हैं अगर थिम्बल को हल्का से घुमाएं तो एक लाइन मूव कर सकती है। दैट मीन्स दिस इज़ द मिन लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज, जो कि पिछले जो हमने पढ़ा था अपना वर्नियर कैलिपर उससे कम है। जब जितना स्क्रू आपके पास ये जो लीस्ट काउंट कम होगा उतनी अच्छी वैल्यूज़ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और लीस्ट काउंट कैलकुलेट करने का फार्मूला है, पिच ऑफ द स्क्रू गेज कितनी है? 1 मिलीमीटर, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल 100। 1 मिलीमीटर/100, जैसे यहाँ पे मैंने किया था 1 मिलीमीटर/100, तो ये आपके पास क्या आ गया? इसकी आ जाएगी लीस्ट काउंट आ जाएगा 0.01 मिलीमीटर है। 10⁻³ मीटर, अगर 10⁻² में लेके जाएँ तो जीरो एक और एक्स्ट्रा आ जाएगा 0.001 सेंटीमीटर। वर्किंग ऑफ अ स्क्रू गेज, द फर्स्ट स्टेप इज़ टू फाइंड द ज़ीरो एरर ऑफ द स्क्रू गेज। जिस तरह हमने वर्नियर कैलिपर को बंद करके उसका ज़ीरो एरर फाइंड किया था, इसी तरह से स्क्रू गेज को क्लोज़ करेंगे
और ज़ीरो एरर फाइंड करें। अगर तो ज़ीरो बिल्कुल ज़ीरो के बराबर आ जाता है तो ज़ीरो एरर नहीं है। अगर ज़ीरो से आपका जो ये ज़ीरो है इससे आपका जो स्केल है वो आगे चला जाता है, दैट मीन्स के मेजरमेंट करने से पहले ही 0.02 मिलीमीटर जो हैं वो आपके 0.02 मिलीमीटर जो हैं वो आपके जो हैं वो पहले ही एक्स्ट्रा हैं, पहले कैलकुलेट हो चुके हैं। तो ये क्या है, पॉजिटिव ज़ीरो एरर, तो इसमें से उस जो जितना ज़ीरो एरर है उसको माइनस करना पड़ेगा। और जो नेगेटिव ज़ीरो एरर है वो दैट मीन्स कि वो आपकी स्केल थोड़ी सी पहले ही ज़ीरो पे पहुंची नहीं है, आपकी मेजरमेंट पहले कम है। तो जब आप ऐड इसको मेजर करोगे तो उसमें आपको उतनी चीज़ कम आएगी तो उसको ऐड करना पड़ेगा। तो आपको पहले बताया था कि ज़ीरो एरर को नेगेटिव कैसे रिमूव करते हैं, पॉजिटिव को कैसे रिमूव करते हैं। ये उसका पॉजिटिव और नेगेटिव ज़ीरो एरर की एक उसने डेफिनेशन दे दी, उसके दिखा दिया। अब करना क्या है, जब ये कर लिया, ये वैसे सारी चीज़ें प्रैक्टिकल के लिए हैं लेकिन बुक के लिहाज से भी आपको कुछ ना कुछ पता होने चाहिए, तो आप इसको कर लीजिए क्योंकि फिर प्रैक्टिकल में भी फ़ायदा देंगी। हम उसको भी इंशाल्लाह करेंगे लेकिन पहले 9th 10th की बुक्स को कंप्लीट कर लें, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकल की तरफ आएंगे। अच्छा, इसमें फिर क्या है, हम पहले इसके अंदर प्लेस करेंगे, फिर इसको मूव करेंगे, फिर आप ये वैल्यू फाइंड आउट करोगे। अगर तो ये ज़ीरो जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रही है एक पॉइंट आगे मूव किया लेकिन दूसरा पॉइंट कंप्लीट नहीं हुआ, तो 1 पॉइंट आगे दूसरा पॉइंट कंप्लीट नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि वो 100 तक नहीं गया, तो 0.85 तक आ गया, तो 0.01 सर्कुलर स्केल रीडिंग इज़ 85 डिवीजन मल्टीप्लाइड विद बाय 0.01 मिलीमीटर, क्योंकि ये एक की जो लेंथ है वो 0.01 मिलीमीटर है, तो क्या हो जाएगी 0.85 मीटर हो जाएगी। तो आपके पास जो इसकी वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास आ जाएगी, क्योंकि ये 1 तक नहीं पहुंचा, ज़ीरो से आगे 1 तक नहीं पहुंचा, दैट मीन्स का 0.85 इसकी वैल्यू है, 1 से भी कम है। और 85 जब 100 डिवीजन मूव कर जाता तो आगे 1 मूव कर जाता, जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 0 1 2 3 4 5, ठीक है। इसी तरह ज़ीरो करेक्शन है, ज़ीरो करेक्शन में क्लोजिंग दिया है वो स्क्रू गेज, वही आपने सर्कुलर स्केल की जो रीडिंग है वो देखनी है। और अगर ज़ीरो एरर पॉजिटिव है तो उसमें माइनस कर देना, अगर ज़ीरो एरर नेगेटिव है तो उसमें आपने वो चीज़ प्लस कर देनी है। अच्छा, अब मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में आपके पास एक बीम बैलेंस है, जो आम तकड़ी जो हम पुराने ज़माने में देखते थे, ऊपर यहाँ से पकड़ के इसको दोनों साइडों पे पलड़े होते हैं और दोनों साइडों पे आप वेट रख के इसको मेजर कर सकते हो। इसको मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, जिसको बीम बैलेंस कहते हैं। ये बीम बैलेंस जो है ये पुराना मैकेनिकल है, ग्रॉसरी शॉप्स के ऊपर आपको नज़र आता है, इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स के ऊपर नज़र आता है। लेकिन जो फिज़िकल बैलेंस है वो लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल होता है, उसमें मैथ ऑब्जेक्ट कंपैरिजन के साथ मूव मेजर करता है, और ये बहुत ही सेंसिटिव है और बहुत ही छोटी छोटी वैल्यू को भी कैलकुलेट कर लेता है, ठीक है। इसके बाद लेवर बैलेंस है, ये भी आपकी एक मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की एक मिसाल है। इसमें आपके पास मैकेनिज़्म और होता है, यहाँ पे टॉप के ऊपर ये मूव करता है, यहाँ पे ये मिडल में इसकी ये जो नीडल है ये मूव करती है, ये स्केल पे बताती है। और यहाँ पे जो नीडल, यहाँ पे इधर हम वेट रखते हैं, इधर ये रखते हैं, ये आपको ये भी दुकानों में पड़ा हुआ नज़र आता है इस तरह का। तो यहाँ पे जो जो बीम लीवर है ये इस लीवर फिलक्रम की तरह चलता है, ये लीवर होता है, ये दरमियान में फिलक्रम। और इसको जब वेट बराबर होगा तो वो जैसे सी सॉस बैलेंस हो जाता है दरमियान में, इसी तरह ये बैलेंस हो जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में आपके पास क्या होता है, शायद शोन इन फिगर, ये आपको आजकल दुकानों के ऊपर नज़र आता है। इसको स्विच ऑन किया जाता है, ऑफ किया जाता है, और इसकी रीडिंग को सेट टू ज़ीरो कर दिया जाता है जब आपने इसको स्टार्ट करना है। तो मोस्ट एक्यूरेट बैलेंस कौन सा है, बीम बैलेंस है 3.2 किलोग्राम है। सेंसिटिव बीम बैलेंस में बी एबल टू डिटेक्ट चेंज एज स्मॉल एज 0.1 ग्राम और 100 मिलीग्राम। जो फिज़िकल बैलेंस है वो 10 मिलीग्राम तक जाता है, और जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है वो 0.001 ग्राम, दैट मीन्स 1 मिलीग्राम तक चला जाता है। तो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट, जो सबसे ज़्यादा सही जो काम करने वाला इलेक्ट्रॉनिक है, फिर फिज़िकल है, फिर बीम बैलेंस है।
इसके बाद स्टॉप वॉच है। स्टॉप वॉच इज़ यूज टू मैयर द टाइम इंटरवल ऑफ एनिमल। स्टॉप वॉच आप लोगों ने आपके मोबाइल के अंदर भी होगी, या आपने जो आप घड़ी पहनी होती है उसके अंदर भी स्टॉप वॉच की ऑप्शन होती है, तो उसमें आपने मैयर करना था टाइम को। आपने स्टार्ट कर देना कहीं, जो भी आपने लेट से कोई आप काम कर रहे हो, आप स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर देते हो और जब आप वो काम ख़त्म करते हो स्टॉप वॉच को फिर बंद करते हो। तो इस चीज़ को कहते, ये होता है स्टॉप वॉच इस्तेमाल इसीलिए होती है। अब मैकेनिकल स्टॉप वॉच कैन मैयर टाइम इंटरवल अप टू मिनिमम 0.1 सेकंड। सेकंड के अंदर आपके पास 10 लाइनें होती हैं, तो 0.1 सेकंड तक जो आपकी मैकेनिकल स्टॉप वॉच है जिसके अंदर ये डायल नज़र आता है वो मेजर कर सकता है। लेकिन जो क्या से कहते हैं आपके पास ये जो होता है डिजिटल स्टॉप वॉच, इसके अंदर 0.001 दैट मीन 100th ऑफ अ सेकंड भी फाइंड आउट हो जाता है। हाउ टू यूज़ अ स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच को यूज़ कैसे करते हैं, इसके ऊपर नॉब होती है जो मैकेनिकल होती है, उसको वाइंड किया जाता है स्प्रिंग की तरह, दैट पावर्स द वॉच। इट कैन आल्सो बी यूज टू स्टार्ट स्टॉप एंड रीसेट बटन विच स्टार्ट्स द नॉब इज प्रेस्ड वंस। जब स्टार्ट करना है तो इस तरह नॉब कैसे दबा देना है, जिसमें मैंने पेंसिल की जो दबाई है, और जब बंद करना है तो नॉब को दोबारा से दबा देना तो वो जीरो अपनी बंद आ जाएगा। और जब रुक जाएगा उसके बाद फिर आपने इसको 30 दफ़ा दबाएंगे तो ये जो नीडल है क्योंकि आगे मूव कर गई तो ये फिर दोबारा से वापस ज़ीरो पे आ जाएगी। स्टॉप वॉच है। स्टॉप वॉच में भी आपका स्टार्ट स्टॉप और मोड के बटन है, स्टार्ट स्टॉप और रीसेट के बटन होते हैं, उनको आप दबाएंगे तो आपको वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। इसी तरह ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने वाली हैं, आप खुद इनको पढ़ लीजिएगा। इसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे मैंने ये कुछ निशान लगाए हैं दरमियान में, आप इनको देख लीजिएगा कि इनमें से सिर्फ ये चीज़ें थोड़ी बहुत पूछी जाती हैं। इसका ज़्यादा अब इतना काम नहीं है, जो ज़्यादा काम था वो हमने शुरू में पढ़ा है, जो इसकी ये चीज़ें थी साइंटिफिक नोटेशन वाली, और एंड पे फिर ये साइंस सिग्निफिकेंट फिगर्स की एक बात आएगी, ये इंपॉर्टेंट है, ये हम पढ़ेंगे। ये इसके लिहाज से फिर न्यूमेरिकल भी आगे इसी इन्हीं में से सॉल्व होंगे। मेजरिंग सिलेंडर क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास या प्लास्टिक का सिलेंडर होता है जिसके अंदर आप पानी डालते हो और उसके ऊपर स्केल लिखा हो और आप उसको मेजर कर लेते हो कि आपने इसको कैसे करना। लेकिन इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है, अगर आप ऊपर से देखोगे तो आपको वाटर लेवल और नज़र आएगा, वो इनकरेक्ट पोजीशन। जब आपने मेजर करना है तो आपने उसके बराबर, जहाँ से आप मेजर कर रहे हो यहाँ तक है वाटर आया, तो आपने यहाँ पे आंखें रख के देखना है, बिल्कुल आपको सही वाली जगह, जैसे यहाँ पे इसको लड़के को दिखाया हुआ। अच्छा जी, हाउ टू यूज़ मेजरिंग सिलेंडर, वही है करेक्ट मेथड है कि आपने बिल्कुल सामने आंखें रख के उसको देखना है। अगर ऊपर रखेंगे फिर भी मेजरिंग गलत आएगी, अगर नीचे के देखेंगे तो अभी गलत आएगी। आप इसके एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप शीशे के गिलास के अंदर पानी लें और उसको अगर आप ऊपर से देखेंगे तो आपको और लेवल नज़र आएगा, नीचे से देखेंगे थोड़ा सा और लेवल नज़र आएगा। जब आप बिल्कुल जहाँ पे पानी का लेवल वहाँ पे देखेंगे तो आपको सही पानी का लेवल नज़र आएगा। अच्छा जी, इस आगे इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स एक ही टॉपिक रह गया है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। साथ हम उसके सब समरी और एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, और फिर उससे नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। हमारा वन चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज इसी के साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म हुआ, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको समझ आ रही होगी, आप लेक्चर से फ़ायदा पहुँच रहा होगा। और अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और अल्लाह आपका निगहबान, और अल्लाह हाफिज़।